नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पढ़ाई के साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ, तो आप हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा देखिए। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। शौर्य घूमकर उसकी तरफ मुँह करके बैठ गया और कहने लगा, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? बेटी होना कोई गुनाह तो नहीं है। आरुषि हंसकर बोली, पर हमारे लिए ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। शौर्य हैरानी से उसे देख सोचने लगा, क्या सच में आज के टाइम में भी लोग बेटी पैदा होना इतना खलता है? शौर्य आरुषि से पूछने लगा, हुआ क्या है तुम्हारे साथ, साफ साफ बताओगी? आरुषि कहने लगी कि बस इतना ही समझ लो कि अगर बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है तो हम भी दुआ नहीं करेंगे किसी के घर में बेटी हो। अपना दर्द आज आरुषि शब्दों में बयां करने की कोशिश करने लगी। तुम्हें पता है शौर्य, हम मम्मी की पहली औलाद और बेटी भी हैं। सबको उम्मीद थी लड़का होने की, लेकिन हो गए हम। दादी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि पुराने ज़माने के ख़यालात जो ठहरे, उसने तो अरमानों पर हमने पानी फेर दिया था। हम पैदा तो हुए, लेकिन आज तक सबके मुंह से प्यार के दो बोल सुनने के लिए तरसते हैं हम। ये ना बस हमने ही होता है जो बातों के खंजर से वार करते हैं, वरना गैरों को कहाँ खबर होती है कि हमारा दिल किन बातों से दुखता है। या तो घर में कोई हमसे बोलता नहीं है, या बोलते हैं तो सिर्फ ताने और फटकार देते हैं। आरुषि ने आह भरते हुए कहा, हमारी दादी तो चलो दादी हैं, उन्हें तो पोता चाहिए था, खानदान का वारिस चाहिए था, लेकिन हमारे मम्मी पापा उन्हें भी कभी हमारे सिर पर हाथ नहीं रखा। माँ बाप के होते हुए अनाथ की तरह पले बड़े हैं हम। शौर्य उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। आरुषि आगे कहने लगी कि तुम्हें पता है, हमें घर में कोई आरुषि नहीं बुलाता, तो फिर क्या कहकर बुलाते हैं सब? शौर्य ने पूछा। आरुषि ने नजरें झुकाते हुए कहा, मनहूस, कुलच्छणी, इन सब नामों से बुलाते हैं हमें हमारी दादी, हमारे पापा और हमारे भाई। आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। और मम्मी क्या बुलाती हैं तुम्हें? आई एम सॉरी, वो तो अच्छे से बुलाती होंगी तुम्हें, शौर्य ने थोड़ा खुशी से कहा। आरुषि बंद आंखों से ही ना में सिर हिलाते हुए बोली, मम्मी तो हमें बात ही नहीं करती। 21 साल के हो गए हैं हम, मगर मम्मी आज तक नहीं बोली हमें। आरुषि की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर ढुलक गए। आरुषि के मुंह से ये शब्द सुनकर शौर्य का दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरुषि को क्या कहे जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। शौर्य से उसके आंसू नहीं देखे गए। जैसे ही उसने आरुषि के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, आरुषि ने उसे रोक दिया। वह खुद अपने आंसू साफ करते हुए बोली, किसी की ज़रूरत नहीं हमें। अपना दर्द हम अपने अंदर रख सकते हैं। हम अकेले काफ़ी हैं खुद को संभालने के लिए। आज तक हमने खुद को संभाला है, आगे भी संभाल सकते हैं। दूसरे जितना मरहम लगाते हैं, उससे ज़्यादा घाव दे जाते हैं हमें। शौर्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। शौर्य उससे पूछने लगा, बाकी सबका तो मुझे समझ आ गया कि उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। लेकिन तुम्हारी मम्मी, वो ऐसा क्यों करती हैं? उन्हें तुम्हें 9 महीने कोख में रखा है, इतना दर्द सहा, और अब वो तुमसे बात तक नहीं करती, ऐसा क्यों? एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है यार? आरुषि उदास मन से ही कहने लगी, मम्मी ने बेटी पैदा की तो सास की नज़रों में गिर गई। मम्मी को लगता है कि घर में
उनके साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। दादी उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं, पापा उन्हें इज्जत नहीं करते, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। इसी वजह से मम्मी हमसे बात करना तो दूर, हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। हम जीते हैं बस खुद को मार मार कर। हमारे सपनों का हर दफ़ा कुचल दिया गया है। घुटन होती है हमें उस घर में रहने में, लेकिन कहीं जा भी तो नहीं सकते। कभी किसी ने हमें समझने की कोशिश नहीं की कि हमें कितनी ठेस पहुंचती होगी उन सब के इतने रूखे व्यवहार से। तुम जानते हो शौर्य, कल हमें इतनी मिर्ची क्यों खाई? शौर्य दर्द और सवालों के निगाहों से उसे देखने लगा। आरुषि उसे बताने लगी कि कल हमने गुस्से में मम्मी को बहुत भला बुरा कह दिया, जो शायद हमें नहीं कहना चाहिए था। हमने गलती की, इसलिए हम खुद को सज़ा दे रहे थे। शौर्य ने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ था, ऐसा क्या कहा तुमने उन्हें जिसके लिए खुद को इतनी तकलीफ़ दी तुमने? आरुषि अपनी नज़रें नीचे करके कहने लगी, कल हमारी दादी हमारी पढ़ाई छुड़वाने की बात कर रही थी। उन्होंने हमारे चरित्र पर भी उंगली उठाई कि हम कॉलेज के बहाने न जाने किस से मिलते हैं। हमारी मम्मी बस खड़ी चुपचाप दादी की बात सुनती रहीं। उन्होंने एक बार भी हमारी पक्ष नहीं लिया। अरे पक्ष लेना तो छोड़ो, उन्होंने दादी को चुप कराने के बजाय उन्हें हाँ में हाँ और मिला दी। तो बस हमें गुस्सा आ गया और हम चिल्लाते हुए बोले, अगर नहीं चाहिए थे हम तो पैदा होते ही क्यों नहीं ख़त्म कर दिया हमें? इसलिए हमें बड़ा किया कि एक दिन हमारे चरित्र पर आप खुद ही लांछन लगा सको। अब हमारी दादी, हमारी माँ हमें ये सब बोलेंगी तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे? मम्मी, हम हर रोज़ अपने मन को मारते रहते हैं। मम्मी हर बार आपकी अच्छी बेटी बनने की कोशिश करते हैं, चुपचाप सबके ताने सुनते हैं। आप कभी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती मम्मी? हम भी इंसान हैं और हमें भी तकलीफ़ होती है। आप दादी को कुछ कह नहीं सकती, रोक नहीं सकती, मगर उनका साथ देकर उन्हें बढ़ावा तो मत दीजिए मम्मी। हमने बचपन से हर मुमकिन कोशिश की आपके दिल में अपनी जगह बनाने की। भाई की तरह हम भी आपके हाथ से खाना खाना चाहते हैं, आपकी गोद में सर रख के सोना चाहते हैं मम्मी। आप सिर्फ भाई को प्यार करती रही और हमें अनदेखा करती रही, पर फिर भी हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की मम्मी, क्योंकि हमें आपकी बेटी जो बनना था। मगर अफसोस मम्मी, हम तो अच्छी बेटी बनकर रहें, पर आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मम्मी। अभी सभी दुआ करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें वही मम्मी पापा मिले जो इस जन्म में मिले हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आपकी जैसी माँ जो इतने स्वार्थी और सिर्फ बेटी के मुंह में अंधी बनकर बैठी रहें, ना तो हमें और ना कभी किसी और लड़की को मिले। इतना कहकर आरुषि अपने घुटनों पर सिर टिकाकर बिलख कर रो पड़ी। वह रोते हुए बोली कि हम ऐसे कुछ नहीं कहना चाहते थे शौर्य मम्मी को, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया हमें ऐसे बनने पर। हम बहुत बुरी बेटी हैं जो अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात की। वो जैसे भी हैं हमारी मम्मी है। हम अपनी तहजीब कैसे भूल गए? कैसे हम अपनी मम्मी को इतना बुरा भला बोल सकते हैं? कैसे? आरुषि ने खुद को चिकोड़ते हुए कहा। उसकी बातों से शौर्य की आंखों में से खुद का दुख आंसू निकल पड़ा। वह आरुषि का सर सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। आरुषि खुद को शांत करते हुए बोली, सारा कसूर तो इनका है। चंद्रगिरी वाटिका में लगे चंद्र प्रभु महाराज जी 15 फीट ऊंची पद्मसुन मूर्ति की ओर इशारा करते हुए, अब
जब उन लोगों को बेटी चाहिए ही नहीं थी तो क्यों हमें बेटी बनाकर उनके घर में भेजा। सब कहते हैं कि ये सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, यहाँ जो मांगो मिल जाता है। फिर हमारी मन्नत क्यों नहीं पूरी हुई। छोटे थे तब एक बार गए थे इनके मंदिर में और इनसे प्रार्थना भी की थी कि मम्मी भाई की तरह हमें भी प्यार करें, लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी। सब दिखावा है, सब झूठा है, ये सिर्फ मूर्ति है पत्थर की और कुछ नहीं। इन्हें तो मज़ा आता है हमें बेइज्जत होता देखने में। नफ़रत करते हैं हम इनसे, बहुत नफ़रत, और ना ही हम कभी इनके मंदिर में कदम रखेंगे। सौर उसे समझाते हुए, ऐसा नहीं कहते आरू, भगवान को ऐसा बुरा नहीं बोलते। आरुषि गुस्से में, और जो इन्होंने हमारे साथ किया वो सही है। इनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। इनका मतलब तो यही हुआ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके जिम्मेदार यही हैं। तो क्यों ना खफा हो हम इनसे। सौर, अभी तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन देखना एक दिन तुम खुद इनके पास आओगी मन्नत मांगने। आरुषि नफरत से, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आरुषि अपने गुस्से में डूब गई और सौर उसकी बताई बातों को सोचने पर मजबूर हो गया। दोनों के बीच गहरी शांति पसर गई। सौर आरुषि के दर्द को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इतना मुश्किल होता है अपने ही घर में गैरों की तरह रहना। कितनी घुटन होती है जब अपने ही आप पर सवाल उठाने लगें। सही कहा किसी ने कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है अपने मन को मानना। कोई अपना नहीं होता तो इस बात की तसल्ली होती कि कोई नहीं है हमारा, मगर बहुत मुश्किल है कि ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ सब अपना होकर भी अपना ना हो। कुछ देर खामोशी के बाद सौर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आरुषि, एक बात कहूँ मैं तुमसे। आरुषि ने हाँ में सर हिलाकर कहा, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देना चाहते हैं आप हमें? आप भी खाइए तरस अब हम पर, बाकियों की तरह। आरुषि ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बातों में उसकी तकलीफ और शौर्य से ऐसे कुछ न करने की उम्मीद साफ झलक रही थी। सौर उसका हाथ थाम कर कहने लगा, मैं कोई सत्यवान, कोई तरस नहीं खाना चाहता तुम पर। मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पल भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनना चाहता हूँ, तुम्हारा हमदर्द बनना चाहता हूँ मैं। आरू, क्या तुम मेरा साथ दोगी आरुषि? सौर एक टक उसे देखता रहा और आरुषि भी उसकी आंखों की गहराई में छिपी सच्चाई को तलाशने में कहीं खो गई। सौर ने दोबारा कहा, जवाब दो आरुषि, क्या मुझे अपने साथ जिंदगी के इस सफ़र में चलने दोगी? आरुषि उसकी आवाज़ से होश में आई और थोड़ी असहज हो गई। उसने सौर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं हैं, तो तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? तुम्हारे नाम के अलावा तो हम कुछ भी नहीं जानते तुम्हारे बारे में। हम तो दोस्त बनने के लायक भी नहीं हैं। ऐसे दोबारा मत बोलना आरुषि। हल्के गुस्से में, तुम्हारे बारे में जितना जानता था मैं जान चुका हूँ। 2 दिन से ही नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें यही मंदिर के बाहर तक आते हुए, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुमने अभी कहा कि तुम इनसे नफ़रत करती हो वो पूरा सच नहीं है। मैंने देखा है उन निगाहों को जो बड़ी उम्मीद से इस मंदिर की तरफ देखती हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में इनके प्रति विश्वास और आशा अभी भी जिंदा है, बस तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें इनसे दूर कर दिया है। आरुषि हैरानी से सौर्य को देखने लगी। और रही मेरी बात,
तो मेरे बारे में तुम्हें जो भी जानना है मैं सब कुछ तुम्हें बताने को तैयार हूँ। शॉन ने उसे समझाने की कोशिश की। आरुषि नज़रें चुराते हुए कहने लगी, हमें कुछ नहीं जानना किसी के बारे में, हम अकेले ही ठीक हैं। हमें घर जाना है, बहुत लेट हो रही है। आरुषि अपना कॉलेज का बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी तो शॉन ने उसे आवाज़ देकर कहा, मैं कल इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ज्वालामुखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल भी मुझसे मिलने आओगी। कल नहीं आई तो परसों, परसों नहीं आई तो हर रोज़ इसी वक्त तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मैं। एक न एक दिन तो तुम्हें आना पड़ेगा मुझसे मिलने। आरुषि ने मुड़कर जवाब देते हुए कहा, बिना बात के ही रूठने की आदत है हमें, किसी अपने के साथ रहने की चाहत है हमें। तुम खुश रहना हमेशा, हमारा क्या, हम तो आईना हैं, टूट 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 जाने की आदत है हमें। हमारा इंतज़ार ना करो तो अच्छा है, तुम्हारे लिए हम कभी नहीं आएंगे। अपना फैसला सुनाकर आरुषि वहाँ से चली गई और शौर्य उसे जाते हुए देख रहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमारी कहानी को अपना प्यार दीजिए। आरुषि शौर्य से मिलने आती है या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ कहानी के अगले अंक तक। शुक्रिया और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।